मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और मेरी ज़रूरत के हिसाब से मुझे उस 1 करोड़ से 50,000 रुपए महीना चाहिए। तो आज तक मैं इसमें से तकरीबन 90 लाख रुपए निकाल चुका हूँ। जो बैलेंस अमाउंट है वो है 6 करोड़ 95 लाख रुपए। दिस इज द पावर ऑफ SWP। 90 लाख निकालने के बाद भी जो बैलेंस अमाउंट बचा है वो 6 करोड़ 95 लाख रुपए बचा है। हेलो आम जनता, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। हमारे पास एक सवाल आया था और ये काफ़ी बार हमसे पूछा गया है कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है और वो मेरे फाइनेंशियल प्लानिंग में कैसे हेल्पफुल है। सो SWP फर्स्ट ऑफ ऑल इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में या कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, दो तरीके होते हैं जिससे आप अपनी पैसे या अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। एक होता है लमसम रिडेम्पशन, तो आपने 10 लाख रुपए डाले, 15 लाख हो गए, आपने 15 लाख पूरे निकाल लिए, तो उसे बोलते हैं एक लमसम रिडेम्पशन। या दूसरा जो तरीका होता है वो होता है SWP का, विच इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो मैंने मान लीजिए कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, उसमें कुछ रिटर्न आया और मुझे पर मंथ कुछ निकालना है। मेरे को पूरे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे उस पैसे की पर मंथ ही रिक्वायरमेंट है। जैसे पेंशन हो जाती है, राइट? जैसे जब आप रिटायर होते हैं, जैसे आपको पेंशन मिलती है पर मंथ, वैसे ही सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को आप समझ लीजिए। अब मान लेते हैं कि आज मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और मेरी जरूरत के हिसाब से मुझे उस 1 करोड़ से 50,000 रुपए महीना चाहिए, राइट? तो इसका एक कैलकुलेशन समझते हैं। आइए स्क्रीन पे देखते हैं। सो स्क्रीन पे मैंने 1 करोड़ रुपए डाले। मैंने एक रैंडम डेट चूज करी, मान लीजिए मैं 2010 में रिटायर हुआ था, आज नहीं हुआ था, 2010 में हुआ था। तो 1 जनवरी 2010 का मैंने डेट डाला। 50,000 रुपए महीना मेरे को चाहिए बैलेंस अमाउंट, और मैं इसको इंक्रीज नहीं करना चाहता, ये 50,000 रुपए महीना ही चलता रहेगा। सो इसमें ये इसका ग्राफ है। सो ये अगर आप ऑरेंज लाइन देखेंगे, ऑरेंज लाइन इज द कैश आउट, दैट इज द पर मंथ, क्योंकि मैं 50,000 रुपए महीना निकाल रहा हूँ तो ये बहुत स्टडी है। जबकि ऊपर का जो बैलेंस अमाउंट है वो ऊपर नीचे होता जा रहा है मार्केट्स के हिसाब से, राइट? मैंने इसमें एक पुराना फंड चूज किया है। अगेन ये रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि ये काफी पुराना फंड है। तो इसमें जो फंड मैंने चूज किया है वो है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, क्योंकि ये बहुत पुराना फंड है और कोई रीजन नहीं है। ना मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ फंड, मैं आपको ना, आप इस फंड को प्लीज इस बेसिस पे बाय करिए पास रिटर्न देख के। ये सिर्फ वीडियो आपको ये बताने के लिए कि SWP वर्क कैसे। तो आइए, 2010 में मैंने 1 करोड़ रुपए डाले, तो 1 करोड़ रुपए मैंने फर्स्ट को डाले, तो सेकंड को मान लीजिए 1 करोड़ में से मुझे 50,000 मिल गए, तो मेरे पास कुछ 99,000 50,000 बचे। फिर मार्केट नीचे गई होंगी, थोड़ा सा 50,000 और निकाले, तो ये 96 लाख की वैल्यू बन गई। ऐसे करते करते ये मैंने अभी तक बंद नहीं करी है SWP। तो 2024 तक ये SWP चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। तो मेरे को 50,000 रुपए महीना मिला, राइट? सो ये इसकी कैलकुलेशन है। तो वो एक टैबुलर फॉर्म था, ये ग्राफिकल फॉर्म है, ये इसकी कैलकुलेशन। तो आज तक मैं इसमें से तकरीबन 90 लाख रुपए निकाल चुका, राइट? तो मैंने याद रखिए 1 करोड़ रुपए डाले थे, 90 लाख रुपए में 50,000 पर मंथ के हिसाब से इसमें से निकाल चुका हूँ। आज भी जो बैलेंस अमाउंट है वो है 6 करोड़ 95 लाख रुपए। दिस इज द पावर ऑफ SWP। मैंने 1 करोड़ डाल के ना केवल 90 लाख रुपए कैश आउट निकाला, लगभग पूरा कैपिटल मेरा निकल गया, 10 लाख रुपए बचे। जबकि बैलेंस अमाउंट ऑल्सो, ये सब 90 लाख निकालने के बाद भी जो बैलेंस अमाउंट बचा है वो 6 करोड़ 95 लाख रुपए बचा है। 95 ही बोलते हैं शायद, मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है तो प्लीज डोंट माइंड। 6 करोड़ 95 लाख रुपीस बचे हुए हैं आज। तो ये है SWP। तो तकरीबन मैंने 50,000 रुपए पर मंथ अपने पोर्टफोलियो पे निकाले, 1 करोड़ के पोर्टफोलियो पे। तो लगभग साल की 6% की मैंने SWP लगा। और ये कैलकुलेशन थोड़ी सी सेफ है, और ये कैलकुलेशन में क्या है कि जो भी थोड़ा बहुत अप एंड डाउन आते हैं मार्केट में, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। अब थोड़ी सी डिफरेंट करते हैं कैलकुलेशन, सेम फंड चूज करते हैं, प्राइमा फंड ही, और देखते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा अपना पर मंथ जो मेरा अमाउंट है वो अगर बढ़ा दूं तो ये क्या कैलकुलेशन चेंज होती है कि नहीं होती है। सो मैंने 1 करोड़ रुपए डाले, अब मुझे मंथली 1 लाख रुपए चाहिए है, 50,000 नहीं चाहिए। 0% से इंक्रीज करूंगा मैं।
SWP स्टार्ट डेट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डेट हम 95 के बजाय 2010 रखते हैं क्योंकि वो लेटेस्ट है, तो मतलब ज़्यादा पास है 95 के मुकाबले। 95 में 1 करोड़ आई डोंट नो कितने लोगों के पास होते थे। सो ऐसे SWP एंड डेट मैं कहता हूँ आज तक चलती रहती है, 2024 तक करते हैं, दिसंबर 7 तक ही आ रहा है हमारे पास। इवैल्यूएशन डेट भी हम 7 ही रखते हैं और अप्लाई करते हैं और देखते हैं। तो ये कैलकुलेशन देखिए थोड़ी सी चेंज हो जाती है। देखिए अगर आप ज़्यादा निकाल रहे हैं अपने पोर्टफोलियो से तो याद रखिए जो आप निकाल रहे हैं उस पर आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं मिल रहा है, राइट। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें, मैंने सेम 1 करोड़ 2010 में डाले थे, उसका बैलेंस जो अमाउंट है, ऑल्दो मैंने डबल निकाले, उस पहले केस में मैंने 90 लाख रुपए निकाले थे, अब मैंने 1 करोड़ 80 लाख रुपए निकाले, बट जो बैलेंस अमाउंट है वहां पे ऑलमोस्ट 7 करोड़ का बैलेंस अमाउंट था, यहाँ पे सिर्फ 2.5 करोड़ ही रह गया है। तो अगर मैं पूरी अपनी लाइफ टाइम वैल्यू देखूं विदाउट कंसिडरिंग इन्फ्लेशन एंड अदर थिंग्स, मैंने 1 करोड़ 80 लाख निकाले, 2.5 करोड़ पे मेरे आउटस्टैंडिंग है, जो पड़े हुए हैं, जो बैलेंस है, तो लगभग 4.5 करोड़ में। जबकि पहले वाले केस में जब मैं 50,000 रुपये महीना ही निकाल रहा था, मेरे पास 7 करोड़ तो आउटस्टैंडिंग थे और 90 लाख रुपए मैं निकाल भी चुका था, तो ऑलमोस्ट 8 करोड़ के आसपास। सो ये आपको एक आइडिया देता है कि आपके पर मंथ कितना आपको SWP तकरीबन रखना चाहिए। सो हम मेरे हिसाब से, जो मेरे लिए, अगर एग्जांपल्स के साथ जाऊं तो मेरे हिसाब से 5 से 6% इज अ गुड इनफ टेक आउट। जहां पे ये 1 लाख रुपए मतलब 12% हुआ, वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो आई थिंक 5 से 6% शुड बी योर SWP पुल आउट पर मंथ। 10 से 12% इज अ लिटिल बिट ऑन दिस साइड, बिकॉज क्या हुआ अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो देयर वर टाइम्स जब ये वैल्यू काफी कम हो गई थी। तो 2000 लेट्स से 2012 में 71 lakhs के आसपास हो गई थी वैल्यू, right? So then COVID में again 86, 93 lakhs. So hence I feel, so this gives us a good picture of how much our SWP should be, and I think it should be in the single digit 5 to 6% of SWP. The first example that we shared was, I think, better. I hope we were able to add some value to your life. If we did add value to your life, please like, comment, subscribe, show us your love, share it with your friends. Adios, Am Janta. Thanks for joining in today.